स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी का जो चौथा चैप्टर है, आज हम लोग उस चैप्टर को डील करेंगे और इस चैप्टर का हम लोग एक इंट्रोडक्शन लेंगे, क्योंकि किसी भी टॉपिक को या किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका बैकग्राउंड अच्छा तैयार होना चाहिए। देन हमको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है, कैसे पढ़ना है। देखें, जो चैप्टर है इसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स पहले समझते हैं, उससे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो केमिकल काइनेटिक्स है ये बहुत ही इजी चैप्टर है। बस इसके कंसेप्ट को हमको समझना है और कंसेप्ट समझा देंगे हम, ठीक है ना। और आप लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिएगा, देन आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा। और ये चैप्टर बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ही मार्क गेनिंग चैप्टर है। आप इस बार नीट का 2021 का जो पेपर है उसमें देखिएगा कि उसमें भी क्वेश्चन आए हैं, और आपके जो बोर्ड के पेपर हैं उसमें जो क्वेश्चन कंपलसरी 2-3 नंबर का क्वेश्चन हर हाल में आएगा और बहुत ही इजी होता है। तो इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहले समझते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। देखिए, केमिकल का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन। और काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन का हमको क्या निकालना है, हमको इसमें पढ़ना है रेट। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हैं और इसके अफेक्टिंग फैक्टर को पढ़ते हैं। और तीसरा है, हम लोग इस केमिकल रिएक्शन यानी जो रिएक्शन हो रही है उसके मैकेनिज्म को पढ़ते हैं, यानी जो रिएक्शन है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड हो रही है, इस बात को हम लोग पढ़ते हैं। इसी को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। यानी केमिकल काइनेटिक्स क्या हुआ कि केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करते हैं, उसके मैकेनिज्म को डिफाइन करते हैं, उसके अफेक्टिंग फैक्टर को डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। देखिए, इस चैप्टर में जो एक इंट्रोडक्शन लेते हैं तो इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। पहली चीज़ है रेट ऑफ रिएक्शन। आप लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको ROR कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। दूसरी चीज़ होती है अफेक्टिंग फैक्टर, ठीक है ना। और तीसरा होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट आता है कि उसकी मैकेनिज्म पढ़नी है। और एक आता है वर्ड, यहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर दें, रेट लॉ। यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दें हम लोग, यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी। हमको इतनी बातें इस चैप्टर में पढ़नी है। देखिए, यहाँ पे पहला आता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि इस टॉपिक को स्टार्ट करने का मतलब ये है कि उसको पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है ना। अब फैक्टर अफेक्टिंग में, यानी कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं उसको देखते हैं। देखिए, पहला इसमें आता है टेम्परेचर। देखिए, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट होता है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा उस पर अफेक्ट करता है। इस बात को समझाए थे हमारे आर्हेनियस साहब, काफ़ी फेमस है, ठीक है ना। आर्हेनियस इक्वेशन जो आता है वो बेसिकली इसी को डिफाइन करता है, कैसे जो टेम्परेचर है वो अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। देन एक आता है कंसंट्रेशन। क्या आता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम लोग जब इसके फैक्टर को अफेक्ट करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करेंगे तो यहाँ से हम लोग समझते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या समझते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तीसरा आता है प्रेशर। और प्रेशर किसका, जब कोई रिएक्टेंट गैस के फॉर्म में होगा, यानी जो रिएक्शन होगी, मान लीजिए कि A goes to B, यहाँ पे ये गैस है, ये गैस या कोई भी एक गैस है, देन वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो एक अफेक्टिंग फैक्टर के कॉज करता है, यानी फैक्टर वो एज ए फैक्टर यूज़ होगा।
और एक और इस्तेमाल होता है कैटलिस्ट। क्या इस्तेमाल होता है? कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट क्या होता है, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है ना, उसको कम कर देता है। अच्छा, ये एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, हम लोग एक एक वीडियो में जब क्लियर करेंगे तो वहाँ पे हम लोग एक एक वर्ड को, जहाँ जितना वर्ड मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, हम लोग एक एक वर्ड को क्लियर करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को, इस चैप्टर को, कोई भी छूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि फैक्टर अफेक्टिंग में क्या होता है। अब आता है रेट लॉ। रेट लॉ को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसका ऑर्डर क्या है, वो हम लोग कंसंट्रेशन के फॉर्म में समझते हैं, ठीक है ना। अब देखें ये जो होती है ना, ये बहुत टाइप की होती है। इसको ये कोई नहीं कह सकता कि 2 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, 4 टाइप के, ये बहुत ज़्यादा टाइप की होती है। तो पहला स्टार्ट करते हैं 0 से, तो 0th ऑर्डर रहा, ठीक है ना, 0th ऑर्डर रिएक्शन। फिर उसके बाद आती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, उसके बाद अब थर्ड कर दें, फोर्थ कर दें, देन इसलिए हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन। और यहाँ पे एक आ जाता है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। एक एक वर्ड में समझते हैं क्या है। 0th ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये होता है जब कोई भी केमिकल रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होती, यानी कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होती है, उसको बोलते हैं 0th ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मान ले कोई रिएक्शन है A गोज़ टू B, और जो केमिकल रिएक्शन है वो ना तो A की कंसंट्रेशन पर डिपेंड है, ना तो B की कंसंट्रेशन पर डिपेंड है, तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, 0th ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, मान ले कोई कंपाउंड है A + B गोज़ टू C, किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड होगी, उसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में क्या होगा, जब किसी 2 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड होगा, ठीक है ना, तो उसको सेकंड ऑर्डर बोलेंगे। nth ऑर्डर में यानी n नंबर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट पर। और स्यूडो ऑर्डर का मतलब ये होता है, देखिए यहाँ पे स्यूडो ऑर्डर, स्यूडो मतलब होता है झूठा, यानी जो दिख रहा है वो तुमको गलत दिख रहा है, इसका मतलब यही होगा। स्यूडो ऑर्डर का मतलब होता है जब कोई केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 या 2 से ज़्यादा दिखती है, ठीक है, तो हमको लगता है कि जो ये केमिकल रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर की है या थर्ड ऑर्डर की है, लेकिन ये बेसिकली कैसी होती है, ये फर्स्ट ऑर्डर की होती है। तो दिखने में ये कैसी दिखती है, दिखने में ये सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर की दिखती है, लेकिन होती जो है एग्जैक्ट में वो फर्स्ट ऑर्डर की होती है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इस चैप्टर में हमको इतनी बातें समझनी है, और जो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, और मॉलिक्यूलरिटी होती है, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हम लोग। और यहाँ पे एक वर्ड आता है, जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं तो हमको पढ़ना होता है हाफ लाइफ, यानी किसी रिएक्शन की हाफ लाइफ को हमको पढ़ना है, यानी रिएक्शन आधी प्रोसीड हो गई है, देन उसको जो हाफ लाइफ होगी वहाँ पे हमको उसको डिटरमाइन करना होगा, तो उसको हाफ लाइफ, हर एक एक ऑर्डर की हमको हाफ लाइफ निकालनी होगी, और उस पर न्यूमेरिकल आते हैं हाफ लाइफ पर। किसी भी केमिकल रिएक्शन की हाफ लाइफ पे न्यूमेरिकल आते रहते हैं, तो वहाँ से हम लोग यहाँ से, तो देखें इस चैप्टर में इतनी ही बातें हमको बहुत अच्छे से पढ़नी है। चैप्टर तो पूरा अच्छे से पढ़ेंगे देन हमको और फ़ायदा होगा, लेकिन ये 3-4 टॉपिक ऐसी हैं जिसको हम लोग छोड़ नहीं सकते, इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप लोग तैयार रहिए, अगली वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो पहला जो पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम लोग डील करेंगे, और बहुत ही बेहतरीन व्यू में डील करेंगे, एक एक बात को क्लियर करते हुए डील करेंगे। देखें, अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 11th और क्लास 12th की रेगुलर पैटर्न में वीडियो आपको मिलती रहेगी, और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तो आप लोग तैयार रहें, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, और उस वीडियो का कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।